गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अभी स्टडी क्लासेज। अभी स्टडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सबों की पढ़ाई अच्छी ढंग से चल रही होगी। प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से कीजिए। प्लेंटी ऑफ वैकेंसीज आर कमिंग। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का क्लास हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का थोड़ा सा हम बेसिक करेंगे, थोड़ा सा हम रूल देखेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हम करेंगे तो हमें आगे जो एग्ज़ाम में आएंगे उसका एक्सपीरियंस होगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करें। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट तो इजी है ना। क्या है, किसी भी इंटरेस्ट, जो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें कुछ चीज़ें दी रहेगी। जैसे कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसमें प्रिंसिपल दिया रहेगा, है ना, टाइम दिया रहेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना होगा SI या CI, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल होता है, उसका एक फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। ठीक है, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, सिंपल फार्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट। इसमें क्या करेंगे, अगर SI है तो प्रिंसिपल भी निकल जाएगा, रेट और टाइम सारे निकल जाएंगे। फार्मूला बस इक्वेशन के थ्रू इधर से उधर कर देंगे। ठीक है, पर जैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आई तो ये हो जाता है थोड़ा सा टफ। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, कुछ एग्जांपल्स के साथ हम कर लेते हैं ना, इजीली कर लेते हैं। कुछ एग्जांपल के साथ करेंगे, बढ़िया से करेंगे। ठीक है, देखिए, अगर कुछ अमाउंट है ना, जैसे किसी अमाउंट का प्रिंसिपल ले लीजिए 500। ठीक है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% ले लीजिए। ठीक है, और टाइम ले लीजिए 2 ईयर्स का। ठीक है, टाइम ले लीजिए 2 ईयर्स का। हमें निकालना क्या है, SI एंड CI। ठीक है, दोनों अगर निकालना है तो कैसे करेंगे, देखिए SI तो हो गया सिंपल, P है ना, प्रिंसिपल रेट टाइम। ठीक है, और 100। ये क्या हो जाएगा, है ना, 200 रुपीज हो गया क्या इसका इंटरेस्ट, है ना। सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल का 500 इन्वेस्ट करने के बाद 20% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 200 रुपीज हो गया इंटरेस्ट। तो इसमें अमाउंट कितना हो जाएगा, एक वर्ड आता है अमाउंट, जो हमें निकालना होता है मैक्सिमम। अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, है ना। सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो यहाँ CI हो जाएगा। तो 500 प्लस 200, है ना, तो 700 क्या हो गया हमारा, अमाउंट हो गया। ठीक है, ठीक है, अब इसको हम CI निकालते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए, वैसे तो फार्मूला बहुत टफ है, उसको करने में बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, रेट से ले चलेंगे, रेट से लेकर चलेंगे। देखिए, अगर हमें निकालना है CI, SI तो हो गया हमारा, फार्मूला सामने कर दिया। अगर CI निकालना हो तो हम रेट को ले चलेंगे। रेट कितना है, 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हमने पढ़ रखा है परसेंटेज वाले चैप्टर में, 1/5, है ना, 1/5। ठीक है, रेट किस पे लगेगा, अगर इंटरेस्ट की बात करें तो हमेशा प्रिंसिपल पे लगेगा। तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल, ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। 1 रुपये की 5 रुपये के प्रिंसिपल पे 1 रुपये का CI लगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस CI हो जाएगा यहाँ, तो 5 + 1 6 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अगर हमें CI निकालना हो तो उससे पहले हम अमाउंट निकाल लेंगे। देखिए, 500 रुपीज़ इन्वेस्ट हुआ है, 2 ईयर्स के लिए हुआ है, तो 2 टाइम्स करेंगे। देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 6/5 इंटू 6/5 से। कैसे कर देंगे, प्रिंसिपल 5 रुपीज़ है, 1 रुपये का CI हो गया, ये रेशियो में है। ठीक है, तो हमारा अमाउंट हो गया 6 रुपीज़। ठीक है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 100
ये हो जाएगा 20, 36 दूनी 72, 720 क्या आ गया हमारा अमाउंट आया है, ठीक है। तो CI क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल CI हो जाएगा, है ना। जब अमाउंट का प्रिंसिपल प्लस CI होता है तो हमें ये CI निकालना है, तो P इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो 720 माइनस 500 ये कितना हो जाएगा 220, है ना। CI में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम टाइम हमें 220 रुपया मिला और SI में हमें मिला था 200 रुपया, 200 रुपया निकला था ना, ये हो गया, ठीक है। ये तो एक तरीका है। एक दूसरा तरीका देख लीजिए, ठीक है। ये तो हमने एक तरीका कर लिया, दूसरा तरीका देखते हैं एक और। बाकी तो बहुत सारे रूल हैं, लेकिन ये इजी है हमें एग्जाम में टाइम बचाकर करने के लिए, ठीक है। तुरंत मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, इजी है ना। देखिए ऐसे ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 लिए, ये हो गया P, ये हो गया CI, है ना। तो अमाउंट कितना हो गया था हमारा 6 हो गया था, 5 + 1, है ना। 5 रुपये के पे 1 रुपये का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। ये हो गया रेशियो में, इसको हम रेशियो में रखेंगे। अब क्या करेंगे देखिए, अगर दो लिख लीजिए, प्रिंसिपल और अमाउंट लिख लीजिए। अगर प्रिंसिपल 5 है तो अमाउंट 6 रुपीज़ है, 1 साल के लिए। दूसरे साल फिर कर लीजिए 5 तो 6, और इन दोनों को हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। 25, 36, ठीक है, हो गया। अब देखिए 25 अगर रेशियो में है तो इसका एक्चुअल वैल्यू कितना दे रखा है, ये जो अमाउंट है 25 रेशियो में है और एक्चुअल वैल्यू है 500, तो 25 = 500 हम कर लिए, है ना। तो एक का कितना निकल जाएगा 200, 25 दूनी 50, 20 हो जाएगा, है ना। तो 36 का वैल्यू निकाल लीजिए। 36 हमारा अमाउंट है ना, 36 रेशियो में अमाउंट है वो 36 है, तो 36 का वैल्यू 720, ये हो गया हमारा अमाउंट, ठीक है। ये अमाउंट निकल गया। तो CI निकाल लेंगे कैसे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सेम आ गया, है ना। दो तरीके, एक ये हो गया और एक हमने जो पहले कर लिया सीरीज में जो मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये हो गया हमारे दो तरीके CI निकालने के, और SI का तो हमने एक फॉर्मूला देख ही लिया, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम, इतना ही था बेसिक। अब आ जाते हैं हम सीधा क्वेश्चंस पे। ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, देखिए। अ मैन इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट इन 2 स्कीम्स P and Q, है ना। दो स्कीम है P and Q है। ही इन्वेस्टेड 30% ऑफ द अमाउंट इन स्कीम P एट द रेट ऑफ 10% per annum and raised in scheme Q at the rate of 5% per annum. If after 4 years the man received total interest दे रखा है, then find the amount invested by man in scheme Q, है ना। इस स्कीम का पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे न CI दे रखा है न SI, ऐसा हो तो हम सीधा SI का क्वेश्चन करेंगे, मानेंगे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट पे बनाएंगे इसको, ठीक है। तो दो अमाउंट है, एक 30% है ना, P में इन्वेस्ट कर रहा है। तो देखिए अगर हम टोटल प्रिंसिपल को 100 रखें, है ना, तो स्कीम A में कितना इन्वेस्ट हो गया 30% है तो 30। स्कीम इसको प्रिंसिपल पूरा लिख लेते हैं ना, क्योंकि स्कीम भी P and Q है, A नहीं है, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमारा हो गया 100, ठीक है। प्रिंसिपल 100 हो गया, तो स्कीम P में कितना इन्वेस्ट करेगा 30 एंड Q में कितना इन्वेस्ट करेगा 70। ये रेशियो है, ठीक है। 30 एंड 70 का रेशियो है, ठीक है। 30% 70% ये रेशियो है ना, तो 30 और 70 आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब निकाल लीजिए SI। स्कीम P का SI कितना हो जाएगा 30 × 10% पर एनम दे रहा है। दोनों का टाइम कितना है 4 ईयर्स है ना। 4/100
ये कितना हो गया 12, ठीक है। और क्यू का ऐसा निकाल लीजिए, 17 इन्वेस्ट हो रहा है, 5% रेट है ना, इसका रेट है क्यू का 5% है और टाइम सेम है, ठीक है। ये गया 2, 5 टू जा 2 टू जा 14 रुपीज़ इंटरेस्ट हो गया, देखिए। और उसने टोटल इंटरेस्ट कितना रिसीव किया है 1300, है ना। इसने कितना किया 12/14, ठीक है। तब एटीक्यू कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 12 + 14, ये दोनों रेशियो में है, इक्वल टू 1300, ठीक है। तो एक का वैल्यू निकाल लीजिए 1300 बाई 26। तो टोटल अमाउंट पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, प्रिंसिपल कितना है 100 है, तो 100 का वैल्यू निकाल दीजिए, हो गया आंसर, ठीक है। 1300/26 × 100, ठीक है। 13 दूनी 26 और 50, 5000 हो गया हमारा प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल कितना हो गया 5000, ये हो गया आंसर, ठीक है। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट कर लेते हैं। मोहन इन्वेस्टेड ₹2500 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर T ईयर्स, है ना, टाइम क्या है T ईयर्स, एंड रिसीव 800 एज इंटरेस्ट, फाइंड द वैल्यू, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट लिखा है इसमें क्लियरली, तो ऐसा ही निकाल देंगे, PRT/100, SI का वैल्यू कितना है 800, ठीक है। P कितना है 2500, R 8%, T हमें निकालना है 100, हो गया खत्म। 8 से इसको काटिए 100 हो गया, 25 4 जा 100, T = 4 ईयर्स, हो गया फ्रेंड्स, इजी 4 ईयर्स, डी आंसर। नेक्स्ट कर लें। रवि एंड महेश इन्वेस्टेड ₹600 एट 200 इन कंपाउंड इंटरेस्ट, देखिए SCI का आ गया, ठीक है, एट द रेट ऑफ 20% पर एनम एंड 10% पर एनम, ठीक है। रवि का 20 है और महेश का 10 है, फॉर 2 ईयर्स, टाइम भी दे दिया 2 ईयर्स। फाइंड द रेशियो बिटवीन द इंटरेस्ट बाय रवि एंड महेश, दोनों का रेशियो निकालना है, ठीक है। निकाल लें, CI निकाल लीजिए, रवि का पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर हम रवि पे आए, देखिए, तो इसका क्या है, प्रिंसिपल कितना है 600, ठीक है। R कितना है 20%, 20% का हमने अभी एक एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। टाइम दोनों का सेम है 2 ईयर्स, ठीक है। तो इसका 600 अमाउंट अगर निकालें तो कितना हो जाएगा 600 × 20% कितना आ गया था 6/5, 6/5, ठीक है। 120 और कीजिए 5 10 24 25 20 से, है ना, 36 एंड 24, 36 × 24 कितना हो जाएगा 864, है ना। तो CI कितना हो जाएगा 864 - 600 कितना हो गया 264, ठीक है। 264 हो गया CI। अब महेश का ले लें, महेश का प्रिंसिपल देखिए कितना है 200 है, रेट कितना है सेम है, नहीं 10% है, रेट है 10% एंड टाइम सेम है 2 ईयर्स, है ना। तो इसका CI देखिए कितना हो जाएगा, पहले अमाउंट कर लीजिए 200 हो गया, 10% का कितना होगा 11/10, 1/10 होगा ना 10% का वैल्यू,
देखिए 10% का वैल्यू हो जाएगा 1/10, ठीक है, 1/10। ये हो जाएगा प्रिंसिपल, ये हो जाएगा CI1, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो इसको करेंगे 11/10 एंड 11/10, है ना, खत्म। तो 121, 11 का 11 इंटू 11 121, 242 242 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका CI निकाल लीजिए, 242 माइनस 242, ठीक है। अब रेशियो निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 264 बाई, रवि एंड महेश का है, रवि का है 264 और महेश का है 42, ठीक है। 7 6 जा नहीं 6 7 जा एंड 4 4 44 रेशियो 7 हो गया जी, आंसर आ गया हमारा ये, ठीक है, 44 रेशियो 7 सी, ठीक है। दोनों का CI निकाल लिया और रेशियो निकाल दिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए राजीव, राजीव हिंदी में आ गए। राजीव इन्वेस्टेड रुपीज P-2 इन सिंपल इंटरेस्ट एट 40% पर एनम फॉर 7 ईयर्स, ठीक है, 7 ईयर्स एंड रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ ₹350। फाइंड P। देखिए प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल नहीं निकालना है, P निकालना है। प्रिंसिपल तो हो गया हमारा ये, तो देखिए SI है ना, P-2 इज प्रिंसिपल, रेट इज 40% एंड टाइम इज 7 ईयर्स, ठीक है, ठीक है। 350 इज SI, ठीक है। तो 350 इक्वल टू P-2 इंटू 40 इंटू 7/100, ये से गया 7 5 जा, ठीक है। और कोई कटेगा, इसको करें 2 तो ये हो जाएगा 5, ठीक है, और 25, ठीक है, इतना ही है। तो 125 इक्वल टू P-2, ठीक है। तो P इक्वल टू 125 प्लस 2 इक्वल टू 127 हो गया इजी, 127 ये निकल गया P का वैल्यू, ठीक है। इसको हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए थे, ठीक है। तो 25 एंड 5 125 और P-2 ये बच गया था इधर, ठीक है। नेक्स्ट कर लें, देखिए मोनू इन्वेस्टेड ₹P एट रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स एंड सोनी इन्वेस्टेड ₹P+1 था रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 3 ईयर्स ऑन सिंपल इंटरेस्ट। दोनों का सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। इफ डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय मोनू एंड सोनी 1300 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P, ठीक है। सेम प्रिंसिपल हमें निकालना है, P का वैल्यू निकालना है, ठीक है दोस्तों, है ना जी। क्या करेंगे, पहले मोनू का ले लीजिए, इसमें डिफरेंस ऑफ प्रिंसिपल है, ठीक है, डिफरेंस ऑफ प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का माइनस करना पड़ेगा हमें। देखिए मोनू कितना इन्वेस्ट किया है P, ठीक है, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स, दोनों का रेट 10% है, ठीक है। तो मोनू का SI निकाला है ना, तो कितना हो जाएगा SI, P/5, ठीक है। मोनू का है 5%, ठीक है ना, मोनू का कितना है 5% है। तो अगर 5% है तो क्या हो जाएगा, देखिए 200
50 10, ठीक है। P/10 हो गया मोनू का इंटरेस्ट, ठीक है। अब आ जाएंगे हम सोनू में। सोनू है ना, अब सोनू का देख लीजिए। सोनू P + 1000 इन्वेस्ट किया है, ऐसा ही निकाल रहे हैं इसको भी। P + 1000, ठीक है। P + 1000 इंटू इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है फॉर 3 ईयर्स, और 3 ईयर्स है टाइम, ठीक है। ये खत्म हो गया, ये कितना हो गया, 3P + 3000 / 10, ठीक है फ्रेंड्स, आ गया। अब डिफरेंस निकाल दीजिए, हो गया खत्म, है ना। कैसे निकलेगा, देखिए 3P + 3000 - P = 1300 है, 1300, तो 10 और ऐड हो गया। देखिए इसका एलसीएम लेकर हमने किया, दोनों का जो है 10 है ना। अगर 10 है तो एलसीएम 10 आ जाएगा, तो 10 को हम इधर माइनस कर दिए, ये दोनों सेम ही है तो इक्वेशन ऐसे बैठेगा, ठीक है। अब देखिए 2P = माइनस हो जाएगा, है ना, 10,000 हो गया, तो P कितना हो जाएगा, 5000, P = 5000, ठीक है। P = 5000, 5000 कौन सा है, D है। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 6। एन अमाउंट ऑफ ₹12,200 इज partly invested in scheme A at 10% per annum on compound interest for 2 years, ठीक है। A का compound interest है, and in scheme B at the same rate on simple interest for 4 years, रेट सेम है दोनों का। इफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बोथ द स्कीम इज इक्वल, दोनों का इंटरेस्ट सेम हो गया, CI और SI सेम हो जाएगा, ठीक है। कर लेते हैं, देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, A का अमाउंट हमें मानना पड़ेगा X, तो B का कितना हो जाएगा, 12200 - X, क्योंकि इसी को 2 पार्ट में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, ठीक है। तो A का पूछ रहा है X, तो X का मान निकाल देंगे, हो जाएगा खत्म, वैल्यू ऑफ X इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो कर लेते हैं, अगर हम A के लिए ले चलें तो A कैसे इन्वेस्ट किया है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। A में क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो CI निकालिए, पहले अमाउंट निकाल लेते हैं। A का अमाउंट कितना हो गया, A का अमाउंट X × 10% है, 10% का कितना होगा, 11/10, 11/10, ठीक है। कितना हो गया, 121x/100, ठीक है। तो इसका CI कितना हो जाएगा, 21x/100, ठीक है। कैसे हो गया, X में से माइनस कर दिए, है ना। अमाउंट जो प्रिंसिपल था, A का प्रिंसिपल था ना, A क्या है, प्रिंसिपल है, X है, ठीक है। तो X 21/X हो जाएगा, माइनस करने के बाद ये हो गया इसका CI। दूसरा इंटरेस्ट निकालते हैं स्कीम B का। अगर हम स्कीम B में जाए तो कितना है, इसमें निकल जाएगा SI, इसमें CI निकला था 12200 - X इंटू सेम इंटरेस्ट सेम टाइम / 100, ठीक है, हो गया। तो ऐसे ही रहने देते हैं ना 100 को, ताकि दोनों का 100 से हमें सॉल्यूशन में इजी होगा, ठीक है। तो कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो गया 20 को मल्टीप्लाई कीजिए, 44220 और एक 30 हो जाएगा, -20x / 100 हो गया, ठीक है। अब एक क्या बोल रहा है,
दोनों का इंटरेस्ट इक्वल है ना, तो दोनों इक्वल कर लें। 80 क्यों कर लेते हैं, जगह तो कम है, चलो यहाँ कर लेते हैं। कैसे कर लेंगे, 21x बाई 100 इक्वल टू 244,000 माइनस 20x, ठीक है, बाई 100। 100 से 100 कट गया ठीक है। देखिए ये 20 है, 21 है, ये राइट साइड से लेफ्ट में आएगा तो 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 41x इक्वल टू 244,000 हो जाएगा, 000। तो x का वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। x का वैल्यू कितना, उसको काट लीजिए, 8। एक मिनट, 2 ईयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। एंड ये देखिए ये टाइम 4 ईयर्स था, है ना, ये टाइम कितना था, 4 ईयर्स था, ठीक है। ये गलत हो गया ना, 4 ईयर्स था तो यहाँ 40x हो जाएगा। और यहाँ अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 एंड 4 हो जाएगा, है ना, 488,000, ठीक है। कितना हो गया, 488,000, ठीक है। अब इक्वल टू किए तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। 60 हो गया, ये 488 हो गया, तो 8 से डिवाइड कीजिए, 61 8 जा 488, ठीक है। और 000 रह गया, x इक्वल टू 8000। x का वैल्यू हमें पूछ रहा था, अमाउंट पूछ रहा था a का, है ना, a का अमाउंट x था, तो 8000 इज आंसर डी, ठीक है। क्या आ गया आंसर, डी आ गया आंसर। नेक्स्ट करें, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, मेंस लेवल तक जा सकता है। नेक्स्ट कर लेते हैं। मोहन इन्वेस्टेड P + 800 इन ए स्कीम ऑफरिंग 15% SI, ठीक है, फॉर 4 ईयर्स एंड रिसीव्स इतना एज इंटरेस्ट। इफ मोहन, है ना, इफ मोहन invest P - 100 in another scheme offering 8% SI for 4 years, then what will be the interest difference, ठीक है। दोनों के इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है हमें, ठीक है। देखिए पहले का SI निकाल लेते हैं, फर्स्ट स्कीम का P + 800 इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, P प्लस इन्वेस्ट कर रहा है 800, 15% SI है एंड 4 ईयर्स के लिए है, ठीक है, हो गया। और इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, P - 320, तो इक्वल टू कर लेते हैं, P - 320, ठीक है। ये SI का वैल्यू दिया हुआ है, इधर लिखिए उधर लिखिए, एक ही बात है, ठीक है। अब कर लें, देखिए 15 4 जा हो गया 60, तो 60P प्लस 8 6 48 48, ठीक है। 60 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिए, इसको भी कर दिया, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, इसको 100 को उधर ले जाते हैं, तो 100P - 320 और 20 100 का, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसको उधर ले जाइए, तो 100P - 60P इक्वल टू कितना हो गया, ये हो जाएगा प्लस, तो 0 और 10 8000, ठीक है, 80,000 हो गया। तो ये हो जाएगा 40P, तो P इक्वल टू कर दीजिए बाई 40, 2000 हो गया।
ठीक है, 2000 क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अब क्या है, इफ मोहन इन्वेस्ट P माइनस 100, तो इसका P कितना हो गया, देखिए P प्लस 800 इन्वेस्ट किया है, P का वैल्यू हो गया 200 माइनस 100, तो 1900 इन्वेस्ट करेगा, है ना, स्कीम सेकंड में। उसका SI निकालना है ना, SI का डिफरेंस निकालना है, तो एक का, ठीक है, SI का डिफरेंस निकालना है हमें। तो इसका इंटरेस्ट निकाल दीजिए, एक का SI पहले निकालिए, इसका P माइनस 320 है ना, तो 2000 SI हो जाएगा ना इसका, देखिए SI लिख लीजिए, इसका SI कितना हो गया, स्कीम 1 का 2000 हो गया, माइनस P माइनस 320 रिसीव किया है इंटरेस्ट, तो 320 कर दीजिए, 08 है ना, 16 0 8 10, ठीक है, 1680 इसका SI हो गया है स्कीम 1 का। दूसरा का करते हैं, इन्वेस्ट कितना किया है, P माइनस 100, P है 2000, तो 1900 1900 इन्वेस्ट किया है, कितने टाइम के लिए, 8% इंटरेस्ट एंड 4 ईयर्स। ठीक है, दोनों का टाइम सेम है, 4 ईयर्स बाई 100। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 4 जा 32 और 19 2 जा 38, 8 3 और 57 एंड 360, 93 जा 57 3608, ये हो गया। एक इंटरेस्ट 1680, दूसरा 608। अब डिफरेंस निकाल दीजिए दोनों का, कितना हो गया, 1680 माइनस 608, ईजी था, थोड़ा सा ट्रिकी था, 2 7 0 1 1702 1072 है कहीं, 1072 ए। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट कर लें 8, A and B invested X minus 5000, X plus 2000 in a compound interest for R% and 2R% respectively। ठीक है, for 2 years, टाइम भी दे दिया 2 years। इफ द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट A and B 5:7 के रेशियो में इन्वेस्ट, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दियर इंटरेस्ट। ठीक है, इजी है, कर लेते हैं। देखिए A का अमाउंट कितना है, X माइनस 5000, ठीक है, B का कितना है, X प्लस 2000, ठीक है, ठीक है, और रेशियो क्या है, 5:7। ठीक है, तो हम इसमें x का वैल्यू निकाल देंगे, x माइनस 5000 बाई x प्लस 2000 इक्वल टू 5/7। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 7x माइनस 35,000 इक्वल टू 5x प्लस 10,000। ठीक है, अब देखिए यहाँ हो गया 2x, है ना, इक्वल टू, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 45,000 हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू, डिवाइड कर दीजिए 22500। ठीक है, इतना रुपीज हो गया x का वैल्यू। अब देखिए इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा इनका, अब प्रिंसिपल निकालिए दोनों का। इन्वेस्टमेंट A का कितना हो जाएगा, 22500 माइनस 5000, कितना हो गया, 17500। ठीक है, B का निकाल लीजिए, x प्लस 22500 प्लस 2000, कितना हो गया,
24,500, ठीक है। ए का अमाउंट, बी का अमाउंट, ठीक है। हो गया दोनों। अब देखिए क्या बोल रहा है, इफ द रेशियो ऑफ इनमें हो गया, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर इंटरेस्ट। अब दोनों का इंटरेस्ट निकाल के उनका रेशियो निकालना पड़ेगा, फाइंड द डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। आर का वैल्यू R% है, 2R% है। आर का वैल्यू दिए हुए है नहीं। आर हम कहीं निकालने के लिए, अगर आर निकाल सकते थे रेट जो था, अगर हमें SI वगैरह दिए रहता, SI का वैल्यू दिए रहता तो हम आर निकाल लेते, तो आर भी नहीं निकल पाया, इसलिए इसका वैल्यू नहीं निकल पाएगा, ये हो जाएगा CND, ठीक है। नेक्स्ट करें 9, a sum is invested at 12% per annum at simple interest for 4 years 11 month 28 days in a scheme, ठीक है। एक स्कीम है जिसमें इतना टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है। द अमाउंट रिसीव फ्रॉम स्कीम इज इन्वेस्टेड, जो अमाउंट उससे मिल गया है ना, स्कीम ए से जो अमाउंट मिलेगा उसको फिर से इन्वेस्ट करेगा 40 years at 20% पर एनम और कंपाउंड इंटरेस्ट। अब CI में हो जाएगा, यहाँ SI में किया, इधर CI में कर रहा है। For 2 years today in another scheme, if compound interest received from second scheme is इतना, ठीक है। 1056.4 है ना, 8.4 है। Then find the amount invested in first scheme, इसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगा, क्या होगा इसमें, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा, ठीक है। तो कर लेते हैं, देखिए पहले SI का केस ले लेते हैं, है ना। अगर टाइम है 4 years 11 months 28 days, है ना, इसको हम अप्रोक्सीमेट है तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान लेंगे, ठीक है। 5 years कर लेंगे, ठीक है। और CI वाले केस में कितना है टाइम, 2 years 2 days, तो इसको 2 years कर लेंगे, ठीक है। राउंड फिगर में कर लेंगे क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है हमें, ठीक है। तो पहले ऐसा निकाल लीजिए, P हो गया प्रिंसिपल को हमने P रखे, 12% है, 5 years के लिए है, ठीक है। 5 2 जा 10 6, इसका वैल्यू 6P/10 रख लेते हैं, ठीक है। ये हमें कैलकुलेशन में इजी रहेगा, इसलिए 10 रहने दीजिए, ठीक है। अब CI कर लें, SI तो निकल गया, अब इधर CI कर लेते हैं। CI कैसे निकाल लेंगे, 20% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, CI का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, देखिए 20% है। CI में R कितना हो गया, 20%, यानी कि 1/5 है ना, 20% यानी कि 1/5, यानी कि 6/5 हो जाएगा। 6 हो जाएगा अमाउंट और 5 हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल, ठीक है। और वैसे कितना है, 6P/10 को इन्वेस्ट किया है, ठीक है। क्योंकि जो अमाउंट हमारे स्कीम 1 से आया था वही इन्वेस्ट किया है, तो कितना हुआ है 6P/10 इंटू 6/5 इंटू 6/5, 2 years के लिए है और 2 years है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये निकल रहा है हमारा अमाउंट, ठीक है। कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 36, मतलब 6 का क्यू, सिक्स का क्यूब कितना होता है 216, ठीक है। 25 250 हो गया। तो CI कर लीजिए, अमाउंट आ गया है 216P/250,
माइनस 6p/10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा नीचे, है ना, 216p-0, 25 6 जा 35, 200 हो गया, तो 16p/250, ठीक है। सिक्सटीन p/250, इसका CI हो गया, इसका SI हो गया था, ये तो SI था, इन्वेस्ट तो ये गलत हो गया। क्या गलत हो गया, देखिए ये तो SI था, इन्वेस्ट तो करेगा अमाउंट तो हमने निकाला नहीं था, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, फिर से करते हैं, 1 मिनट, ठीक है दोस्तों। देखिए हमने कर तो दिया, लेकिन इसका अमाउंट निकालना पड़ेगा ना। SI हो गया 65, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा P + 6p/10, यानी कि 16p/10 इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। कितना इन्वेस्ट करेगा, 16p/10, तो कर लीजिए 16p/10 इंटू 6/5 इंटू 6/5, इसका अमाउंट ये आ जाएगा, ठीक है। 36 और 16, 1696, 576p/250, ठीक है, 250। तो CI निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 576p/250 माइनस 16p/10, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा CI, ठीक है। और इसका वैल्यू दिए हुए है 1056, ठीक है, इसका वैल्यू दिए हुए है 1056.4। हम सारे राउंड फिगर में ले रहे हैं, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है, तो हम 1056 मानेंगे, ठीक है। इधर से मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, इसका अमाउंट आ गया था, ठीक है। तो हम ATP कर देते हैं, ATQ, देखिए 576p/250 माइनस 16p/10 इक्वल टू 1056, ये हो गया, ठीक है। ये हो गया ना, देखिए 576p माइनस 1685 8 400p/250 इक्वल टू 1056, ठीक है। अब कितना हो गया, 1676p इक्वल टू 1056 इंटू 250। Amount invested in first sim, amount is P, 1056 इंटू 250/176, ठीक है, हो जाएगा। अब इसको हम काट लेते हैं, 16 से अगर हम कटे तो 16 11 हो गया, और 16 से 16 50 16 96 16 72 से 16 96 और 16 96 66 11 6, तो 25 6 150, 1500 रुपये।
प्रिंसिपल इज 1500, ठीक है। देखिए क्या होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ये दोनों अगर मिक्स किया तो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव था लेकिन टफ नहीं था। अब देखिए, राधा इन्वेस्टेड ₹16,000 एट द रेट ऑफ 12.5% पर एनम फॉर सर्टेन ईयर्स एंड अमाउंट बिकम्स इतना, है ना। इसमें अमाउंट दे दिया है हमें, ठीक है। क्या आ गया है, अमाउंट हो गया है इतना। फॉर हाउ मेनी ईयर्स राधा इन्वेस्टेड, टाइम निकालना है। क्या निकालना है, ये तो ईजी है ना, सिंपल इंटरेस्ट है। सर्टेन ईयर्स है ना, तो देखिए पहले हम क्या निकालेंगे, एसआई निकाल देंगे। एसआई कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना है 32,000, प्रिंसिपल कितना है 16,000, एसआई कितना हो जाएगा 16,000, 16,000 इक्वल टू अमाउंट इंटू 12.5 इंटू टी हमें निकालना है बाई 100, है ना, इंटू 10 कीजिए, ये गया, है ना। अब इससे इसको कट करके अगर हम 1 लिखें, ठीक है, 25 25 25 से 25 चौका 100, 5 दूनी 10, तो t इक्वल टू 8, है ना, 4 दूनी 8, इधर आ जाएगा 8 ईयर्स आंसर। इजी था ये, प्री लेवल में ऐसे ही आएंगे। अ पर्सन इन्वेस्टेड P in a scheme that offers 19.8% interest which is compounded annually for 2 years and 2 days। देखिए फिर ये गया अप्रोक्सीमेट वाला, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। इफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम दिस स्कीम इज रीइन्वेस्टेड एट द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम इन द सेम स्कीम में फिर से इन्वेस्ट कर दिया, जो अमाउंट मिला इसको, है ना, अमाउंट को फिर से कर दिया, देन ही भी रिसीव 792 इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड का केस है, ठीक है। पी इन्वेस्ट कर रहा है तो स्कीम 1 का निकाल लेते हैं पहले, सी आई यानी कि अमाउंट निकाल लीजिए, कितना हो गया, पी इन्वेस्ट किया है 19.8%, 19.8 का अगर हम वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, अगर 19.8% है उसका अगर हम फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल लें तो ये हो जाएगा 99/500, है ना। यहाँ आ जाएगा 10, ये हो जाएगा ख़त्म, ये हो जाएगा 5, 100 को रहने दीजिए, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 99, तो 99/500, इसको 100/500 कर लीजिए, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है तो 1/5 कर लीजिए, ठीक है। लगभग 20%, देखिए 98.5% है, इसको 20% मान लेते हैं, ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं है, 20% मान लीजिए। अगर हम 20% मान लिए तो P इंटू 20% का 6/5 हो जाता है ना, 6 हो जाएगा अमाउंट, टाइम कितना है 2 ईयर्स, है ना, 2 टाइम्स कर लिए, 36P/25, ये हो गया अमाउंट। तो CI निकालना पड़े, अमाउंट ही इन्वेस्ट कर रहा है ना, CI निकालने की जरूरत नहीं है, सेम अमाउंट को इन्वेस्ट कर दे रहा है, 36P/25 को फिर से अमाउंट को इसको इन्वेस्ट कर दे रहा है किस स्कीम में, इफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम दिस स्कीम री इन्वेस्टेड एट सेम रेट सेम टाइम सेम पीरियड, सब कुछ सेम है तो फिर से 6/5 ही हो जाएगा, ठीक है। अब कर लीजिए 36 और 36 का स्क्वायर,
3 4 216 और 34 18 3 3 9 6 8 1 9 9 2 11 1196। अगर हम इतना कर लेते हैं तो 1196 पी बाई 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, हो गया। ठीक है, करें आगे। वन 1196 नहीं होगा, 1296 होगा, 1296। ठीक है, और 625। अब देखिए ये तो हो गया अमाउंट। अब ATQ कर लेते हैं हम। कैसे करेंगे? 1296 P बाई 625 माइनस 36 P बाई 25 इक्वल टू कितना मिला इंटरेस्ट? 792। हो गया, इसको हो गया। अब देखिए 25 इंटू 36 कर लेंगे, है ना। देखिए 1296 P माइनस 900 P इक्वल टू 792 इंटू 25 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ P निकालना है हमें। P इक्वल टू कितना हो जाएगा? 792 इंटू 25 बाई कितना हो जाएगा? 69396। 6 दूनी 12 9 18 19 6 2 जा। ठीक है, P का वैल्यू 50 तो नहीं आएगा, कुछ गलत हो रहा है। क्या हो रहा है गलत? देखिए 36 बाई P को फिर से इन्वेस्ट किया है, सेम इंटरेस्ट 36 का स्क्वायर 1296। ठीक है, 1296 माइनस कीजिए 936 25 है ना, तो 625 हो जाएगा। वो सॉरी, यहाँ 625 होगा, यहाँ 625 होगा, ये 625 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हो जाएगा 1250 5 10 6 3 12। ठीक है, 1250 आंसर हो गया। ठीक है, इसको एक दूसरे तरीके से भी हम बना सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, वो भी कर लेते हैं। अगर इजी है तो कर लेते हैं। ये तो आ गया समझ में, कोई इशू नहीं है इसमें, सिंपल तरीका है। थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया था। देखिए इसको अगर हम दूसरे तरीके से करें, देखिए हम क्या करेंगे। R कितना है? 20% है। टाइम कितना है? 2 ईयर्स है ना, हमने इसको 20% मान लिया है ना। तो इसको हम कर ले 2 ईयर्स के लिए कंपोजिट इंटरेस्ट होता है ना। कंपोजिट इंटरेस्ट निकालने, है ना, तो कैसे निकलता है? 20 + 20 है ना, प्लस 20 इंटू 20 बाई 100 प्लस कितना हो जाएगा? 20 इंटू 20 बाई 100। ठीक है, एक कट गया, दोनों जीरो। ठीक है, तो 20 + 20 + 4 44% हो जाएगा कंपोजिट इंटरेस्ट, है ना। दोनों इंटरेस्ट को हमने मिक्स कर दिया 2 साल के लिए है तो। ठीक है, अब देखिए अमाउंट निकाल दीजिए। अब अमाउंट कितना हो जाएगा? P इंटू कंपोजिट इंटरेस्ट निकाल दिया हमने 2 साल के लिए, ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 144 P/100 हो जाएगा ये। ठीक है,
अब दोबारा इन्वेस्ट करना है सेम टाइम सेम, तो हमने फर्स्ट टाइम का कंपोजिट इंटरेस्ट अगर निकाल लिया है 2 ईयर्स का, तो सेम कर देंगे। अमाउंट को इन्वेस्ट कर दिया रहा है 144 पी, क्या हो गया 1 मिनट, हाँ कहाँ था वो, पूरा ही चला गया क्या, हम कर रहे थे, हाँ ये कर रहे थे, फिर से करना पड़ेगा, ठीक है कोई बात नहीं, कर लेते हैं। आर कितना हो गया 20%, ठीक है। टी कितना था 2 ईयर्स, हमने अप्रॉक्स को 20% कर लिया है, तो कंपोजिट इंटरेस्ट निकाल लिया था हमने, दोनों का मिक्स्ड इंटरेस्ट, ठीक है। कैसे निकाल लिया था 21 ईयर प्लस 20 इंटू 20/100 करके कंपोजिट इंटरेस्ट निकाल लिया, तो 40 + 4 = 44%, ठीक है। ये दोनों का परसेंट रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना, ठीक है, परसेंट हो गया, ठीक है। अब अमाउंट निकाल लिया था हमने, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है ना, फर्स्ट टाइम क्या पी मान लिया हमने इन्वेस्ट किया, क्योंकि पी इन्वेस्ट किया है इसने, तो पी प्लस पी इंटू 44% इन्वेस्ट कर दिया है ना, तो कितना हो गया 144 p/100 हो गया इसका कैलकुलेशन करके, ठीक है। अब इसको फिर से इन्वेस्ट कर रहा है 144 p/100 को फिर से इन्वेस्ट कर रहा है ना, कितना 44, तो इसमें हम इस बार हमें अमाउंट नहीं निकालना है ना, अमाउंट नहीं निकालना है इस बार, तो हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 44/100, 44%, सेम अमाउंट है सेम टाइम है और सेम रेट है, अमाउंट सेम नहीं है, अमाउंट इतना है, सेम रेट है और सेम टाइम है, रेट सेम हो गया, तो हमने कंपोजिट जो इंटरेस्ट है ऑलरेडी हमने निकाल लिया है ना, तो 44% हो गया, इक्वल टू 792 उसको जो मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो 144 इंटू 44 इक्वल टू कितना हो गया 792 इंटू 100, तो इसलिए यहाँ P है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा 792 इंटू 100 बाई 144 इंटू 44, ठीक है। अब काट लीजिए, आ जाएगा 1250 इस तरह से भी, ठीक है, दोनों तरीके से आ गया 1250 है ना, दो तरीके से हमने कर लिए। नेक्स्ट कर लें 12, मनी इन्वेस्टेड 4000 एट रेट ऑफ इंटरेस्ट R% पर एनम फॉर 3 ईयर्स, देखिए टाइम 3 ईयर्स है, ऑन सिंपल इंटरेस्ट SI है, एंड रिसीव 1800 एज इंटरेस्ट, इफ मनी इन्वेस्टेड 5000, अच्छा ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या होगा, इसका R निकाल के है ना, इसके R का वैल्यू पुट करके कर देंगे, ठीक है। फाइंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय मनी, ठीक है, हो जाएगा, देखिए कैसे हो जाएगा। दूसरा बार इंटरेस्ट क्या किया है, इन्वेस्ट किस में किया है कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। तो फर्स्ट इंटरेस्ट निकाल लीजिए, 1800 मिल रहा है उसको, 4000 इन्वेस्ट किया है R% से 3 ईयर्स के लिए, हो गया खत्म। 2A 60, 15 चौका 60, तो R कितना हो गया 15%, ठीक है। दूसरा का रेट क्या है R-5, यानी कि जो CI में इन्वेस्ट कर रहा है उसका रेट कितना हो जाएगा 10%, R-5 है, R आ गया है 15, 15 में से माइनस कर दीजिए, ठीक है। देन फाइंड द इंटरेस्ट रिसीव, तो फिर इंटरेस्ट निकाल लीजिए, तो इजी है फिर, है ना। क्या करेंगे 5000 है,
अमाउंट निकाल लिए। अमाउंट निकालने के लिए क्या है, 10% है। 10% अगर है तो उसको क्या होगा, 1/10 हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू। इसमें क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा पी, ये हो जाएगा सी आई। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 11 है ना, तो 11/10 हो जाएगा। 11/10 हम अमाउंट निकाल रहे हैं, देखिए, है ना, इंटू 11/10, 121 5 0 कैरी 1 6, ठीक है, हो गया। 5 5 10 जाते हैं, 5 6, ठीक है, इतना रुपीज हो गया, कितना अमाउंट। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 6050 माइनस 5000 इन्वेस्ट किया है, 1050 रुपीज, ठीक है, डी आंसर। नेक्स्ट करें 13। राजीव इन्वेस्टेड ₹4,000 on simple interest at certain rate of interest for some years। इसमें आर भी नहीं है और टाइम भी नहीं है, सम ईयर्स है। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2 times ऑफ द टाइम फॉर राजीव इन्वेस्टेड, ओके, टाइम से आर डबल है, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम टाइम को टी मान लें तो आर कितना हो जाएगा, 2t%, ठीक है, डबल है आर। 2880 क्या मिला, इंटरेस्ट। देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर निकालना है हमें, ठीक है, ठीक है, आर इज 2t, ठीक है। तो 2880 लीजिए, एस आई 4000 इन्वेस्ट किया है, इंटू टी टाइम के लिए 2t% से, 2t रेट से, ठीक है, हो गया, ये हो गया। 28 72, ये भी कर दीजिए, 36 इक्वल टू टी स्क्वायर, तो टी इक्वल टू 6 है ना, तो आर इक्वल टू 2t% है तो 12%, ठीक है। ई नेक्स्ट करें, प्री लेवल में ऐसे ही आते हैं। सुधीर इन्वेस्टेड ₹P इन ए स्कीम ए, ठीक है, 2 स्कीम है ऑन सी आई, यहाँ सी आई है स्कीम ए में, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% फॉर 2 years, टाइम भी दे दिया, एंड ही इन्वेस्टेड ₹P+1 स्कीम बी, और स्कीम बी में भी इन्वेस्ट किया है, सिंपल इंटरेस्ट 12% पर एनम फॉर सेम पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि 2 years। इफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड सुधीर फ्रॉम स्कीम ए इज 150 लेस देन दैट ऑफ स्कीम बी, ठीक है, देन फाउंड द अमाउंट इन्वेस्टेड। इजी है। अमाउंट बी का अमाउंट कितना है, P+500, ठीक है, तो पहले का निकाल लेते हैं, है ना, स्कीम ए का काम कर लेते हैं। स्कीम ए में क्या है, पी इन्वेस्ट किया है 10%, 10 यानी कि 11/10, 2 years है तो 11/10 2 times, है ना, 1 P/100, ठीक है। तो इसका सी आई कितना हो जाएगा, 1 P/100 माइनस P इक्वल टू 21 P/100, ये क्या हो गया, सी आई, ठीक है। स्कीम ए का हो गया इंटरेस्ट, क्या हो गया, स्कीम ए का हो गया इंटरेस्ट। अब बी का निकाल लेते हैं। बी में कितना इन्वेस्ट किया है, अब स्कीम बी में अगर हम आए तो इन्वेस्ट किया है P+500, ठीक है, कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, सेम पीरियड, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, ठीक है, हो गया, क्योंकि इसमें है सिंपल इंटरेस्ट यही होता है, ठीक है। 12 दूनी 24, 24 P प्लस 24 × 20 से 120 पे 20/100, ये हो गया स्कीम बी का इंटरेस्ट, ठीक है, ये क्या हो गया, स्कीम बी का इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। अब इससे इतना कम है, 150 रुपये कम है स्कीम ए में, ठीक है, तो इक्वेशन बना दीजिए, 80 क्यों कर दीजिए,
इक्वेशन बना दीजिए। कैसे बनेगा देखिए, 24p + 1 2 इतना बाय 100 माइनस 21p बाय 100 150 रुपीज कम हो गया। ठीक है, बन गया इक्वेशन। सारे क्लियर। अब देखिए 24p माइनस 21p प्लस 1 2 इक्वल टू 1500। ठीक है, 100 उधर चला गया। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, 3p इक्वल टू स्कीम ए इज 150 लेस। हाँ सही तो किया, 150 लेस था स्कीम ए में। ठीक है, थ्री पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाँ सही है, ये 15,000 है, 1500 नहीं है। कुछ गलत हुआ है क्या, 150 था क्या, हाँ 150 तो था, सॉरी मैं 50 लिख दिया हूँ। 150 तो 15,000। ठीक है, तो 3000 p इक्वल टू 1000। ठीक है, बी स्कीम में, बी में कितना है, p + 500। तो फाउंड द अमाउंट इन्वेस्टेड, बी में p + 500 है, तो 1000 + 500 1500 है ना, स्कीम बी का हो गया प्रिंसिपल। ठीक है, 15 क्वेश्चन कर लीजिए। क्या है, अब मैन इन्वेस्टेड सम। ठीक है, प्रिंसिपल कितना हो गया, ठीक है, टाइम हो गया 2 years 10 days फॉर द रेट ऑफ 11% एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 2 years। अच्छा, एट कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई है फर्स्ट पे। द अमाउंट ही रिसीव्ड आफ्टर 2 years अगेन इन्वेस्टेड फॉर सेम टाइम पीरियड, सेम इंटरेस्ट इन सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द अप्रोक्सीमेट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, टाइम हो गया 2 years 10 days है, तो अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है, तो 2 years लीजिए। आर कितना है, 11%, 11% यानी कि 11/100 कीजिए फ्रैक्शन वैल्यू, तो कितना हो गया, अमाउंट निकाल लेते हैं अमाउंट। देखिए पहले सीआई में किया है, 2000 × 11/100 2 years के लिए है, इंटू 11/100 तीन ही कट रहा है ना, 4 जीरो है, हाँ 4 पूरा जीरो खत्म। 121 × 2 242 रुपीज। ये 111 हो जाएगा ना, ये 111 हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि ये तो हो गया सी आई, ये हो गया प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 111/100 करना पड़ेगा हमें, अमाउंट निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो हो जाएगा 12321 यानी कि 24642। ठीक है, 24642। ठीक है, तो अब निकाल दीजिए, इस अमाउंट को री इन्वेस्ट कर दिया, क्या कर दिया,
अब ऐसा निकाल दिए, इस अमाउंट को री इन्वेस्ट कर दिया, 24642 को री इन्वेस्ट कर दिया। सेम इंटरेस्ट रेट 10%, सेम टाइम 2 years। ठीक है, यही है इसकी कहानी। 5 हो गया, तो 5 चौका 20, इसको 5 चौका 20, 25, 5 4 5 4 2 1। देखिए कुछ गड़बड़ क्या हुआ, देखिए 24642 को री इन्वेस्ट किया, कितने टाइम के लिए? सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% से, एंड 2 years है ना, 100 हो गया। अब कर दीजिए मल्टीप्लाई। ठीक है, कितना हो जाएगा? 542,124 बाई 100, तो 5421.24। ठीक है, तो इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम कर लें 5421 रुपीज। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन में पूछ रहा है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछ रहा है, तो 5421 ये हो गया आंसर। थैंक यू। तो आज हमने कर लिया सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के PYQ, है ना, प्रीवियस ईयर्स आस्क्ड क्वेश्चन, है ना, प्रीमियम क्वेश्चन से सारे पिछले साल पूछे गए थे, और होप करें कि आगे भी ऐसा ही आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।